वेलकम टू दी सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, माइंड मैप के थ्रू हम लोगों ने स्टैटिक्स पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। करंट अफेयर का जो ये कहानी है, तो करंट अफेयर जो हम लोग घटना चक्र का जो करंट अफेयर का जो मैगजीन आता है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आज लास्ट लेक्चर है। पूरी की पूरी मैगजीन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है, दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक तो समर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स, ठीक है, प्लस स्पोर्ट पर्सन इन न्यूज़। तो ये तीनों को हम लोग कंप्लीट करते हैं, एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहला कहानी क्या है कि पेरिस 2024 33 नंबर का ये समर ओलंपिक्स था। 2020 के बाद 2024 में हुआ है। ठीक है, अब ये जो 33 नंबर का समर ओलंपिक्स है, ये याद रखना है। 33 नंबर का पहली बार 33 एडिशन है, ये याद रखना आपको। फ्रांस में हुआ था, ये याद रखना आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। मस्कट इसका क्या था भैया? फ्राइग्स, पता नहीं क्या है। दे आर टू एंथ्रोपोमोग्राफिक फ्राइगन्स कैप्स अ सिंबल ऑफ द फ्रांस। ओपनिंग सेरेमनी के बारे में देखते हैं। ये तो भैया थेरी रेबुल एंड डायरेक्टेड बाय द थॉमस जॉली। कंसेप्चुलाइज किया गया था इनके द्वारा और डायरेक्ट किया गया था इनके द्वारा। आगे चलते हैं, क्या कहानी है। एथलीट्स वेयर पैरेडेड बाई बोट अलोंग द सीन रिवर। देखो सीन रिवर ऑटोमेटिक आगे कि नहीं, कहाँ है? फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस के किनारे है, मतलब जो सीन रिवर के किनारे पेरिस जो है बसा हुआ है। पीवी सिंधु और शरद कमल, ठीक है, ये जो है इंडिया की तरफ से फ्लैग बीरर थे ओपनिंग सेरेमनी के। आगे चलते हैं। मेडल के बारे में देखते हैं, तो क्या कहानी है। इंडिया एट पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है ए टोटल ऑफ 117 इंडियन एथलीट्स मेड अप ऑफ दी कॉन्टिजेंट, यानी 117 इंडियंस ने पार्ट लिया था। द इंडियन एथलीट्स कंप्लीटेड 69 मेडल इवेंट्स अक्रॉस 16 स्पोर्ट्स। टेनिस स्टार रोहन बोनप्पा at 44 was the oldest athlete in the Indian contingent, while 14 years old swimmer धिनिधि देसिंगू, ये स्विमर है। ठीक है, पहले भी हम लोग देखे थे इसके बारे में। रोहन बोनप्पा 44 साल का ओल्डेस्ट बना और ये यंगेस्ट बनी मात्र 14 साल की। ठीक है, इसका एक बार मेडल टैली देख लेते हैं। थोड़ा दूर में दिया हुआ, यहाँ पे देखो कहानी क्या है। मेडल टेबल टॉप 5 एंड द इंडिया। नंबर 1 पे कौन है भैया? यूएसए 126 मेडल के साथ। दूसरा नंबर पीपल रिपब्लिक ऑफ द चाइना। तीसरा नंबर पे जापान। चौथा नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। पाँचवा नंबर पे फ्रांस। ठीक है, उसके बाद 71 नंबर पे कौन है? हमारा इनक्रेडिबल इंडिया। आगे चलते हैं और पैरालंपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पेरिस 2024 17 समर पैरालंपिक्स गेम्स के बारे में देखते हैं। सीधा सीधे टैली पे आते हैं भैया, क्या है। तो मेडल स्टैंडिंग में 18 नंबर पे है इंडिया 29 मेडल के साथ। 7 गोल्ड लाया है, 9 सिल्वर और 13 जो है ब्रॉन्ज है। टोटल मिलाकर 29 मेडल है। ठीक है, नंबर 1 पे पैरालंपिक्स वाला में चाइना है, ओलंपिक्स वाला में यूएसए है। ग्रेट ब्रिटेन नंबर 2 पे है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नंबर 3 पे है। नीदरलैंड 4 पे है। 5 नंबर पे है ब्राज़ील। तो पहला नंबर याद रखना है, चाइना है। पैरालंपिक्स में चाइना है, ओलंपिक्स वाले में यूएसए है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इंडिया एंड पेरिस पैरालंपिक्स 2024 से रिलेटेड क्या कहानी है। पहली बात तो ये कि भैया इंडिया पैरा एथलीट पार्टिसिपेट फॉर द फर्स्ट टाइम 3 न्यू स्पोर्ट्स। तो 3 तो पहले ये याद रखना कौन कौन सा, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोलिंग और ब्लाइंड जूडो। ठीक है, हम लोगों ने जो है मेडल के बारे में देख लिया है। ठीक है, अवनी लेखरा बिकम द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन गोल्ड मेडल एट द पैरालंपिक्स गेम। ठीक है, तो अवनी लेखरा जो है पहला गोल्ड लेकर आई, ये याद रखना है आपको। बाकी सब सारा कहानी दिया हुआ पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं स्पोर्ट पर्सन्स इन न्यूज़ की क्या कहानी है। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं। पहला है भैया प्रणति नायक, इंडियन वीमेन जिम्नास्ट है। क्यों न्यूज़ में रही? सी वोन ए ब्रॉन्ज मेडल इन द वीमेंस वॉल्ट इवेंट एट द एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक चैम्पियनशिप 2025 इन जेकॉन, साउथ कोरिया में हुआ था। वहाँ पे ये कौन सा मेडल लेकर आई? ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई प्रणीति नायक, बस इसलिए याद रखना है। अरमद और दुप्लांटिस, ठीक है, स्वीडिश पोल वॉल्ट एथलीट। ही शैटर्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द स्टैगरिंग 12th टाइम। ही अचीव्ड 6.28 मीटर्स हायर डायमंड लीग स्टॉकहोम 2025
कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। हाईएस्ट पेड एथलीट बना है कौन? रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। टॉप द फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन द वर्ल्ड 2025 में। हम पोर्टुगीज प्रोफेशनल फुटबॉलर है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अच्छा, एल आर श्रीहरि चेस प्लेयर है ये, इंडियाज़ 86 ग्रैंड मास्टर बना है, याद रखना है। आगे चलते हैं। श्रीहरि नटराज, ठीक है, श्रीहरि नटराज स्विमर है ये, वोन गोल्ड मेडल कहाँ पे? 200 मीटर का फ्रीली स्टाइल में सिंगापुर में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में, ठीक है। तो सिंगापुर में ये इवेंट हुआ था, वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आया कौन? श्रीहरि नटराज। आगे चलते हैं। गोल्ड मेडल आया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिरीता शेरपा, कमिरीता शेरपा देखो 31 बार जो है वो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गया ये शेरपा। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, ठीक है, 16 ईयर्स ओल्ड इंडियन माउंटेनियर, ही हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन एंड द सेकंड यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू कंप्लीट द 7 समिट्स चैलेंज। पहले भी हम लोग देख चुके हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ने जो है वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है भैया, कि अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। कौन कौन? विराट कोहली और दूसरा है रोहित शर्मा। एक रोहित शर्मा के बारे में खास क्या, ही हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू कंप्लीट 600 सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो इस तरीके से भी सवाल पूछा जाता है। और ही स्कोर्ड 9230 रन इन 1-3 टेस्ट विद 30 सेंचुरीज एंड 31 50s। ये किसके बारे में? विराट कोहली के बारे में। तो रोहित शर्मा का याद रखना है 600 सिक्सेस लगा इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसके बाद वंदना कटारिया की क्या कहानी? सी हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल हॉकी। 32 ईयर के एज में ही रिटायरमेंट ले ली है ये, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। उसके बाद देखते हैं सौरभ गांगुली के बारे में। तो सौरभ गांगुली की क्या कहानी कि भैया ही हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी है, ठीक है। आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरपर्सन कौन है भैया? सौरभ गांगुली, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाईलाइट करना दिमाग से रह गया, ठीक है। शरद कमल अचंता, ठीक है, ये भैया टेबल टेनिस लीजेंड है, ही हैज़ ऑफिशियली रिटायर फ्रॉम द प्रोफेशनल कंपटीशन। तो एक तो ये याद रखना है कि भैया टेनिस प्लेयर है ये। ही वोन द नेशनल चैंपियनशिप टाइटल फॉर ए रिकॉर्ड ऑफ 10 टाइम्स। ही क्लेम 13 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल्स इंक्लूडिंग 7 गोल्ड्स, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद क्रिस्टी, पहले भी हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं भैया, क्रिस्टी और कोवेंट्री, ये क्या है 10th प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो प्रेसिडेंट बनाई गई है। कौन? क्रिस्टी कोवेंट्री। फॉर्मर स्विमर एंड द स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर जिम्बाब्वे की। शी वॉज चलो यहाँ से कुछ पता चला। शी वॉज इलेक्टेड एज द 10th प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान का ये, ठीक है, मोहसिन नकवी चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इनको क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, ACC का प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। मैथ्यू ब्रिड्स के, ठीक है, मैथ्यू ब्रिड्स के साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है ये। ही सेट न्यू रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट स्कोर 150 रन ऑन ODI डिबट में ही 150 रन मार दिया ये। वरुण चक्रवर्ती इंडियन स्पिन बॉलर है ये, ठीक है। ही बिकम द इंडिया सेकंड ओल्डेस्ट डिबट इन द ODI एट द 30 ईयर्स ओल्ड, 164 रन। आगे चलते हैं। सविता पुनिया के बारे में क्या कहानी? इंडियन वीमेंस हॉकी गोल कीपर है ये। शी बिकम द सेकंड इंडियन वीमेन टू प्ले 300 इंटरनेशनल हॉकी मैचेस। 300 इंटरनेशनल हॉकी मैचेस खेलने वाले बन गए सविता पुनिया, सेकंड है, ठीक है। और वंदना कटारिया वॉज द फर्स्ट टू रीच द माइलस्टोन इन 2023। और देवजीत सैकिया के बारे में क्या? फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। ही हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू BCCI सेक्रेटरी, क्या नाम है? देवजीत सैकिया, BCCI सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद अंजू बॉबी जॉर्ज, फॉर्मर इंडियन वीमेन लॉन्ग जंप एथलीट। सी वॉज नेम चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ द इंडियाज एथलीट कमीशन। बहादुर सिंह सागू की क्या कहानी है? शॉर्ट पुट एथलीट है ये, नाम इनका याद रखना। ही हैज़ इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। रविचंद्रन अश्विन,
रविचंद्रन अश्विन क्या कहानी, इंडियन स्पिन बॉलर है। ही हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन दिसंबर 18, 2024। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन दिसंबर 18, 2024। आगे चलते हैं, काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, काम्या कार्तिकेयन 17 ईयर्स ओल्ड इंडियन वीमेन माउंटेनियर। ठीक है, सी बिकम द यंगेस्ट फीमेल एवर टू कॉन्कर द हाईएस्ट पीक्स ऑन ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, सारे 7 कॉन्टिनेंट्स का हाईएस्ट पीक को चढ़ गई थी। राफेल नडाल के बारे में क्या कहानी है, स्पेन टेनिस लीजेंड राफेल नडाल रिटायर फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस से रिटायर हो गया भैया राफेल नडाल। इसका अचीवमेंट दिया हुआ यहाँ पे, मेन सिंगल टाटा ग्रैंड टाइटल्स 22 को जीता है। ठीक है, इंक्लूडिंग रिकॉर्ड एट 14 एट द फ्रेंच ओपन, सबसे ज़्यादा। आगे चलते हैं, सिद्धार्थ अग्रवाल 49 ईयर्स ओल्ड बेंगलुरु बेस्ड स्विमर। ठीक है, सिद्धार्थ अग्रवाल क्या है भैया, स्विमर है। एक पहली बात तो ये। दूसरी बात, ही हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट इंडियन है जो इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है। 49 ईयर्स ओल्ड है ये। फवाद मिर्ज़ा एन इंडियन इक्वेस्ट्रियन, हटाओ PR सीरीजेस, ये इंपॉर्टेंट है, हॉकी प्लेयर। ठीक है, तो हॉकी गोलकीपर है ये। ही हैज़ अनाउंस्ड रिटायरमेंट आफ्टर द इंडियन मेंस हॉकी टीम वोन ए ब्रॉन्ज मेडल एट द पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद ये अपना जो है वो रिटायरमेंट घोषित कर दिया। कौन, PR सीरीजेस हॉकी गोलकीपर है। उसके बाद है राजा रणधीर सिंह, फॉर्मर शूटर एंड द वेटरन। देखो कुछ खास नहीं, आगे चलते हैं। जय शाह को भैया नेक्स्ट ICC चेयरमैन दिया गया है इनको फिर से। आगे चलते हैं, जिया राय की क्या कहानी, मुंबई बेस्ड पैरा स्विमर है। ही हैज़ बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट, एक तो यंगेस्ट और दूसरा फास्टेस्ट। ठीक है, पैरा स्विमर, पैरा है ये, पैरा स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट भी इंडिया ही है। ठीक है, सबसे यंगेस्ट भी इंडिया ही है और सबसे फास्टेस्ट में भी इंडिया ही है। गौतम गंभीर के बारे में क्या न्यूज़ है भैया, गौतम गंभीर जो है वो गौतम गंभीर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ टीम इंडिया। तो हेड कोच बनाया गया गौतम गंभीर को। ठीक है, टीम इंडिया का, ये बात आपको याद रखना है, गौतम गंभीर को। तो इस तरीके से भैया पूरी मैगज़ीन जो है कंप्लीट हो गई है। आप जाइए जो है यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब के प्ले लिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं रिवीजन किया है। MCQ का सीरीज जो है वो 1000 का MCQ का सीरीज जो है चलेगा 3 पार्ट में। पहला पार्ट में 303 क्वेश्चन है, उसके बाद 350 और 350, इस तरीके से 1000 के आसपास हम लोग MCQ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इस मैगज़ीन से जितना सवाल बन सकता है, ठीक है, सारा का सारा इसी मैगज़ीन से सवाल बना हुआ, ताकि हमारा प्रॉपर रिवीजन हो जाए। जितना पढ़ के जा रहे हैं उससे सवाल नहीं छूटना चाहिए। 20 से 30 क्वेश्चन आएगा आसपास, 25 क्वेश्चन के आसपास लगा लेना है। ठीक है, 2 4 5 क्वेश्चन तो ऐसे भी नहीं बनने वाला है। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, जो सीरीज आएगा अभी MCQ वाला, ठीक है, जैसे ही अपलोड होगा वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको मिल जाएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से जाकर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और स्टैटिक्स का जितना भी क्लास हुआ है सबका PDF पड़ा हुआ है। ठीक है, और जो है करंट अफेयर का भी पड़ा हुआ है, MCQ का भी उसमें डाल दिया जाएगा। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक।